अच्छा, तो जो आज का हमारा टॉपिक है ना, उसमें हमने रेस्पिरेटरी चैम्बर के अंदर ट्रैकिया को पढ़ना है, ठीक है। और ट्रैकिया के बारे में मैंने कल भी थोड़ी बहुत बातें बताई थी, ठीक है, कि इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। और जो इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम है, उसका फ़ायदा ये है कि अगर जो हम लोग ब्रीथिंग है वो सिर्फ अपने माउथ से कर रहे हैं और ऑयल कैविटी को यूज़ कर रहे हैं, नेजल कैविटी को यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके अंदर जो जम्स की क्लीन करना है, उनको फिल्टर करना है, वो काम कौन कर रहा होता है? ट्रैकिया कर रहा होता है, ठीक है। अब जो ट्रैकिया ना, उसके बारे में सबसे पहली बात यह है कि ये वेंट्रल होता है। अब मैं बता देती हूँ वेंट्रल जो है ना, उसका असल में मतलब क्या है। वेंट्रल का मतलब होता है या तो सामने होना, ठीक है, या मतलब बिल्कुल सामने होना, या फिर कहाँ पे होना, ऊपर होना। दो जगह होती है ना। जैसे ये मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है। अब अगर ये तो किसी चीज़ के ऊपर है तो भी इसको क्या कहेंगे कि ये वेंट्रल है, ठीक है, इस चीज़ के वेंट्रल है। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये फ्लोर है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये फ्लोर के वेंट्रल है, ठीक है। इसी तरह अब अगर यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास वॉल है, ठीक है, दीवार है, तो ये जो बॉक्स है ये क्या होगा? ये इस वॉल के वेंट्रल होगा। मतलब यहाँ इस हिसाब से भी वेंट्रल हो सकता है, इस हिसाब से भी वेंट्रल हो सकता है। वेंट्रल से मुराद या तो सामने होता है या ऊपर होता है। और जो ट्रैकिया होता है वो भी वेंट्रल होता है। किसके वेंट्रल होता है? ईसोफेगस के। मतलब इसके पीछे क्या होगा? ईसोफेगस होगा। वैसे हम कच्चा पक्का लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के भी क्या होता है? वेंट्रल होता है। अब इसकी जो लोकेशन है उसकी बात कर लेते हैं कि मतलब एक्चुअली ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो है ना कुछ पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट्स होते हैं? जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके। जैसे हमने पढ़ा हुआ है, सर्विकल पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है, पेल्विक होता है, ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे। स्केलेटल सिस्टम में आई थिंक सो, ठीक है। इसके अंदर अब जो ट्रैकिया होता है ना, उसकी कितनी जगह पे होता है, वो किस पॉइंट पे होता है? तो वो सर्विकल और थोरेसिक के अंदर होता है, इधर तक नहीं आता। सारी बात है, नंबर तो बेली की साइड पे होता है, पेल्विक में पता उसके नीचे आएगा। तो जो सर्विकल और थोरेसिक की हम बात है ना वो कर रहे हैं। तो जो सर्विकल है उससे क्या मुराद है? उससे मुराद है कि वो वाली हड्डियाँ जो बिल्कुल हमारी मतलब नेक, बैक नेक पे होती है ना, आलमोस्ट वहाँ पे आप कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये ज़्यादा होती है, एक दो नहीं है। पहली जो है उसका नाम मेटलस होता है, फिर एक्सिस होती है, और फिर आगे चलती है, 5 होती है मेरा ख्याल है ये, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये वाली जो है ना, C6 से लेकर T5 तक जो थोरेसिक होती है ना, वो टोटल 12 होती है। तो यहाँ पे जो है ना, पाँचवीं थोरेसिक जो हड्डी है, पाँचवीं हड्डी तक क्या होगा? ट्रैकिया मौजूद होगा। 6वीं से लेकर 5वीं तक इतनी इसकी लेंथ होती है। अच्छा, अब इसके अलावा इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो जो इसकी लेंथ होती है ना, वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर तक इसकी जो लेंथ मौजूद है, ठीक है। अब ये जो 10 to 12 सेंटीमीटर है ना, इसके अंदर एक चीज़ मौजूद है, कार्टिलेजनस होती है वो, ठीक है। कार्टिलेजनस से मुराद उसके अंदर कार्टिलेजनस है, कार्टिलेज है। और उसके अलावा सी शेप्ड होती है, सी शेप्ड होती है, और वो चीज़ क्या, वो रिंग्स है, ठीक है, सी शेप्ड रिंग्स है। अब मैंने ओ शेप्ड नहीं कहा, मैंने सी शेप्ड कहा है। ऐसी होंगी, ठीक है, ऐसी होंगी, ठीक है। अब अगर ऐसी होंगी तो मतलब देखो यहाँ पे मेरे पास पहले आ गया, ये मैं जो है ना ट्रैकिया बना रही हूँ, ठीक है। और ये अब मैं ट्रैकिया बना रही हूँ, इसके अंदर क्या, सी शेप ड्रिंक्स आ गई है, ठीक है। ये इसके अंदर सी शेप रिंग्स आ गई हैं। अब ये जो पिछली साइड से खुला हुआ है ना, ये मतलब ओ शेप्ड क्यों नहीं है? पिछली साइड से खुला क्यों है? तो वो पिछली साइड से इसीलिए खुला है क्योंकि पिछली साइड पे इसके क्या होना है, इसोफेगस होना है। क्योंकि मैंने भी क्या बताया कि ये वेंट्रल टू इसोफेगस है, मतलब आगे ही और पीछे भी इसोफेगस है। तो अब इसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस हो रही है, तो फिर वो डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए ये जो है ना सी शेप्ड मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो रिंग्स हैं वो होती कितनी है? तो वो 16 to 20 होती है, या 15 to 20 भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी रिंग्स होती हैं। अब देखो 10 से 12 सेंटीमीटर की बात है बस थोड़ी सी, लेकिन रिंग्स कितनी है? 16 से 20। मतलब हमें ये बात पता लग रही है कि जो रिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद नहीं है, करीब करीब ही है। मतलब ये वाला जो फासला है ना रिंग्स के दरमियान, वो क्या है, बहुत ज़्यादा थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा फासला उनके दरमियान, ठीक है। अब अगर उनके दरमियान थोड़ा सा फासला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल करीब करीब है, तो फिर वो क्या होगा, वो उससे कोलैप्सिंग से बचाएंगे। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि कोलैप्सिंग से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं किसको? ट्रैकिया को, ठीक है, कोलैप्सिंग से बचा रहे हैं ट्रैकिया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ट्रैकिया है ना, इसकी जो लेयर है ना, उस पर बात कर लेते हैं कि ये किस तरह की एपिथेलियल लेयर का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है सूडो सर्टिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल, ठीक है। कैसा? सूडो सर्टिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल। सूडो सर्टिफाइड से क्या मुराद है? सूडो का मतलब होता है नकली, ठीक है, नकली। और सर्टिफाइड का मतलब क्या है? सर्टिफाइड का मतलब है बहुत सारी लेयर्स है, मैनी लेयर्स है। अब मैनी लेयर्स नकली, अब मैनी लेयर्स नकली से क्या मुराद हुआ कि लेयर्स तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हमें लग रहा होगा कि वो इतनी सारी है, लेकिन असल में ये नकली बात।
मैनी लेयर्स होंगी, लेकिन वो सारी लेयर्स नकली है, मतलब देखने में लग रहा है कि बहुत सारी लेयर्स है, लेकिन असल में वो एक सिंगल लेयर है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियल मतलब वो कॉलम शेप्ड होंगे, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर तो ऐसी लेयर होगी जिसके अंदर कॉलम शेप्ड इस किस्म के एपिथेलियल सेल्स होंगे, जो देखने में लगते होंगे कि वो बहुत सारी लेयर्स में मौजूद है, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही लेयर होगी, ठीक है। इस तरह के इसके अंदर सेल होते हैं, किसमें, ट्रैकिया में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ ही साथ सीलिया भी मौजूद होते हैं, ठीक है। सीलिया के साथ यहाँ पे और क्या मौजूद होता है, म्यूकस भी मौजूद होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं लंग्स के ऊपर, ठीक है, कि जो लंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो कैसे होते हैं, सारी बातें। अभी ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन वो मैंने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बताई थी, मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ट्रैकिया आ रहा है, ठीक है। ये ट्रैकिया आ रहा है, उसके बाद ये किसके अंदर जाएंगे, ब्रोंकाई के अंदर जाएंगे। ये मेरे पास क्या आ गया, ब्रोंकाई, या इसको मोर एक्यूरेटली हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई है, लेकिन उससे पहले क्या था, ट्रैकिया था, ठीक है। ट्रैकिया या प्राइमरी ब्रोंकाई है, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जो हमारे पास क्या चीज़ आती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई, अब एक जो है ना, मुझे ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, तो मैं इसलिए आप लोगों को भी बता देती हूँ, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई के अलावा ब्रोंकस, और साथ में एक और लफ्ज़ होता है ब्रोंकीओल्स। अब इन सारों के अंदर फ़र्क है, तो जो ब्रोंकीओल्स है ना, वो तो इनकी है डिवीजन, जो ब्रोंकाई है वो एक प्लूरल लफ्ज़ है, और जो ब्रोंकस है वो एक सिंगुलर लफ्ज़ है, ठीक है। और जो ब्रोंकियोल्स हैं वो इनकी क्या नेक्स्ट डिवीजन्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे आ रहे होते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे आ जाएंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, और यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाएंगे, टर्शियरी ब्रोंकाई आ जाएंगे, ठीक है। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। मतलब वो डिवीजन से आगे क्या बन गए, ब्रोंकियोल्स बन गए। उसके बाद जो आगे आते हैं ना, वो होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद लास्ट में जो चीज़ आती है वो होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद जो चीज़ आती है वो कौन सी होती है। अच्छा, ये भी एक चीज़ देख लें कि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है ना, वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी का लफ्ज़ आया, ठीक है। बाकी ऊपर कहीं पर रेस्पिरेटरी का लफ्ज़ नहीं है, किसी के साथ नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, वैसे एक रेस्पिरेटरी चैम्बर हमने पढ़ा था नेज़ल कैविटी में, लेकिन वो मैं चीज़ को ना, इस चीज़ को रिलेट करके बताऊँगी अभी नेक्स्ट, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स बनती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है नेक्स्ट, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स बनती है। एल्वियोलर डक्ट्स के बाद नीचे बनता है एल्वियोलर सैक। जो एल्वियोलर सैक होता है ना, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, एल्वियोलाई, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, हैज़ एल्वियोलाई, उसके अंदर एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। अच्छा, अब मैं ये सारी चीज़ें जो है ना वो दोबारा बताती हूँ। इसको मैं हमने प्राइमरी ब्रोंकाई तो कहा है, लेकिन इसके अलावा और इसे क्या कह सकते हैं, जैसे हमें सिंपली ब्रोंकाई भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी ना पढ़े, बस ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई होते हैं। अब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो उसके बाद आता है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई आता है, फिर ब्रोंकियोल्स आता है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आते हैं, ठीक है। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से लेके वहाँ तक जहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नॉस्ट्रल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक इसको कहते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन से क्या मुराद है, कंडक्टिंग जोन से ये मुराद है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, मतलब एयर अंदर जाएगी, एयर बाहर आएगी, इनहेलेशन होगी, एक्सहेलेशन होगी, और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मैंने रेस्पिरेटरी सरफेस की बात की थी, रेस्पिरेटरी सरफेस से क्या मुराद था, वो वाली जगह जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मैंने बताया था कि वो कौन सा एल्वियोलाई है, और मैंने शायद ये भी बताया हो कि ये भी जो सारी है ना हमारे पास क्या होती है, ये भी मेरे ख्याल में मैंने बताया था, ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी रेस्पिरेटरी सरफेसेस मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो तीनों है ना, यहाँ जहाँ से रेस्पिरेटरी का वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके एल्वियोलाई तक, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती हैं। अब लंग्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से मेरे पास जो है ना लंग्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं, जहाँ से मेरे पास ब्रोंकाई आता है, ठीक है। ये मेरे पास ब्रोंकाई आ रहा है, ठीक है। ये जो है ब्रोंकाई कहाँ पे एंटर हो रहा है, लंग्स के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। अभी मैं एक और बात बताती हूँ कि जो हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था ना, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारा हार्ट होता है ना, वो लेफ्ट लंग के साथ होता है, राइट लंग के साथ नहीं होता, और उसकी वजह से वहाँ पे कार्डिक नॉच बन रही थी। जब कार्डिक नॉच बनेगी तो सारी बात है, यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर को जाएगा, ठीक है। जब ये थोड़ा सा अंदर को जाएगा ना, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो लेफ्ट लंग होता है ना, वो साइज़ में थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। लेफ्ट लंग छोटा होता है, और जो राइट लंग होता है ना, वो साइज़ में क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कार्डियक नोच नहीं होती। अच्छा, अब ये जो देखो, जब यहाँ से इसके अंदर ब्रोंकस एंटर होता है ना, तब ये थोड़ा सा अंदर को जाता है। ये वाली जो डिप्रेशन है ना, जो हार्ट की वजह से बन रही है, इस डिप्रेशन को कहते हैं कार्डियक नोच, जो मैंने पहले भी बात बताई हुई है, ठीक है। कार्डियक नोच कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास डिप्रेशन बनेगा, इसको क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं हाइलम, ठीक है। यहाँ पे क्या एंटर हो रहा है, ब्रोंकाई एंटर हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, हाइलम। अच्छा, अब इसके बाद जब डिवीजन होती है ना, तो वो नेक्स्ट
बनते हैं ये ये प्राइमरी ब्रोंकाई ना यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद जो आगे बनने हैं वो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनने हैं, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलर डक्ट्स और एल्वेलर सैक और या फिर एल्वेलाई, ठीक है। अच्छा, अब इनके हम बात कर लेते हैं इनके अंदर फिशर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब इनके ऊपर जो कट लगे होते हैं वो कैसे कैसे कट लगे होते हैं। अच्छा, पहले बात ये है कि जो वो कट लगा होता है उसका फ़ायदा क्या होता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे लंग्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह फैल जाए तो उस इन्फेक्शन को फैलने पर जो है ना वो ज़्यादा टाइम लगता है, किसकी वजह से, उन कट्स की वजह से, वो जो फिशर लगे होते हैं उनकी वजह से, ठीक है। अच्छा, मैं इनके साइज़ की भी बात बताती हूँ, ये मुझे भूल जाता है हमेशा, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना जब इसके ऊपर फिशर लगते हैं, दो फिशर इसमें होते हैं, ये मतलब जो राइट लंग है इसके अंदर, ठीक है। एक ये फिशर हो गया, एक ये फिशर हो गया। इसके अंदर जो है ना सिर्फ एक ही फिशर होता है। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं लेफ्ट लंग के, ठीक है। और इसके जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये होता है सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीडियन लोब। ये जो है इन्फीरियर लोब है। यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर लोब और मीडियन लोब है। और यहाँ पे जो लोब है वो कौन सा, सुपीरियर लोब है, मीडियन लोब है, इन्फीरियर लोब है। अब ये वाला कौन सा फिशर है और ये वाला कौन सा फिशर है, फिशर के भी नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला फिशर है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये देखो मतलब ये जो है ना ज़रा हॉरिजॉन्टल सी लाइन जा रही है, और ये वाला कैसा जा रहा है, टेढ़ा, ये वाला भी कैसा जा रहा है, टेढ़ा। तो ये जो दोनों है ना इनको कहते हैं ऑब्लिक फिशर, और ये वाला जो फिशर है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो क्या है कि थोड़े बने हुए हैं, थोड़े मतलब वो क्या बने हैं, उसके लॉब्स बने हैं, सिर्फ सुपीरियर और इन्फीरियर। उसकी वजह यह है कि इसका साइज़ भी ज़्यादा छोटा है ना, ठीक है। इसका वेट भी कम है वैसे, और इसके अंदर जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है, उनकी तादाद भी कम है, मैं बताती हूँ कितनी कितनी है। और यहाँ पे जो है ना वो सारों की तादाद ज़्यादा है, और इसके जो लॉब्स हैं वो भी क्या ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया राइट, ठीक है, राइट लंग आ गया, और इसके अलावा आ गया लेफ्ट लंग, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इनके जो है ना हम साइजेस वगैरह पे बात कर लेते हैं। तो जो राइट लंग है मैंने भी क्या बताया था कि वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट लंग है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है। और इसके अलावा अब हम जो है ना बात कर लेते हैं कि इनका जो साइज़ है वो कितना है। तो इसका होता है 620 ग्राम्स, ठीक है, 620 ग्राम का। अगर किलोग्राम में करें तो कितना होगा, 1 2 3 0.6 किलोग्राम, मतलब एक किलोग्राम के आसपास है, ठीक है। और ये वाला कितना होता है, ये होता है 560 ग्राम्स, ठीक है। 560 ग्राम्स यानी 0.5 किलोग्राम, यानी ये वाला भी जो क्या है 1 किलोग्राम के आधा किलो कह सकते हैं हम, हाँ आधा किलो, हाँ आधा किलो कहेंगे। आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, या वैसे मोर प्रिसाइजली बात करें तो ये भी जो है ना आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि 5 के बाद 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि ये वाला जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, राइट वाला लंग, वो जो है ना वो उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है और वो ब्रॉडर भी है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट वाला लंग है ना वो नैरो सा होता है, ठीक है, वो तंग होता है, और उसके अलावा वो लॉन्ग भी होता है, उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। मैंने गलत बनाया, मैं मानती हूँ, ठीक है। अब ब्रॉडर भी है, और उसके बाद क्या है, ये शॉर्टर भी है, ठीक है, ब्रॉडर भी है और शॉर्टर भी है, और ये नैरो भी है, लॉन्ग भी है। इसके अलावा जैसे अब हम हार्ट के बारे में पढ़ते थे ना, तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्या कहते थे कि ये उसकी एपेक्स है जो उसके एंड पे है, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कह रहे थे कि वो बेस है और वो ब्रॉडर है। लेकिन इसमें होता है उलट, इसमें ऊपर वाला पार्ट जो है वो एपेक्स है, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो उसे कहते हैं बेस है, या और वो ब्रॉडर पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं इसमें प्राइमरी ब्रोंकियोल्स के बारे में, ठीक है। और प्राइमरी ब्रोंकियोल्स के ब्रोंकाई, सॉरी, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बारे में तो वो दोनों के अंदर कितने हैं, दोनों के अंदर तादाद में एक एक प्राइमरी ब्रोंकाई है। सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात कर लेते हैं कि उसके अंदर कितने कितने ब्रोंकाई हैं, दोनों के अंदर, राइट लंग के अंदर और लेफ्ट लंग के अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई कितने हैं, ठीक है। तो जो राइट लंग है ना उसके अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं 3, और जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं 2, मतलब ये एक्स डिवाइड होगा, ठीक है, और ये फिर इस तरह जाएगा। ये कितने बन गए, इसके अंदर 3 बन गए, यानी जो इसके अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं वो 3 है, लेकिन इसके अंदर जो बनते हैं वो कितने हो गए, और इसके अंदर हो गए 3, ठीक, 2 हैं, ठीक है। मतलब जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं, और जो राइट लंग है उसके अंदर 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो क्या आती है, वो आती है टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकाई आगे। अब जो टर्शियरी ब्रोंकाई है वो कितने कितने हैं, तो जो राइट लंग होते हैं ना उसके अंदर जो टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं उनकी तादाद 10 होती है, और जो लेफ्ट लंग होता है उनके अंदर टर्शियरी ब्रोंकाई की तादाद होती है 8, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर सारी चीज़ें छोटी हैं, उसके तो फिर उसके अंदर वज़न भी कम ही होगा ना। अच्छा, वैसे अगर एक इंटरेस्टिंग बात देखें ना तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो कितने कम है, 2 कम है, यहाँ पे कितने कम है, 1 कम है। तो ये जो 3 है ना, अब देखो अगर हम 620 में से 560 को माइनस करें तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, यहाँ पे आ जाएगा 5 6
तो मेरे पास 60 ग्राम बचते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, इसका जो वेट है वो 60 ग्राम लेस है, ठीक है, 60 ग्राम लेस है राइट लंग से, ठीक है। अगर 60 ग्राम लेस है तो इसके अंदर कितने ब्रोंक्यूल्स कम है, इसके अंदर ब्रोंकाई कम है, 3 ब्रोंकाई कम है। मतलब 3 ब्रोंकाई कम है और 3 ब्रोंकाई का वजन कितना हो गया, 60 ग्राम हो गया। 3 ब्रोंकाई नहीं है और 60 ग्राम वजन भी नहीं है। वैसे मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है वो कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो कार्डियक नोच है वो किसके अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर जो है वो कार्डियक नोच जो है वो मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर जो कार्डियक नोच है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। और मैं एक और बात बताती हूँ, वो है ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस जो है वो कैसे ब्रीथर्स होते हैं, कैसी ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमंस हैं वो होते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथर्स। क्या होते हैं, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथर्स होते हैं। नेगेटिव प्रेशर ब्रीथर्स होने से क्या मुराद है, पहले तो ये वो सिनेरियो अपने जहन में लाओ जब हम लोग जो है ना एयर को क्या कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं, इनहेलेशन, और इसके अलावा क्या नाम था उसका, इंस्पायरेशन, हाँ इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंस्पायरेशन के वक्त क्या होता है, जैसे देखो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है और उसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास क्या है, लंग्स है। अब देखो जो एयर है ना उसने क्या करना है, लंग्स के अंदर जाना है। अब अगर लंग्स के अंदर जाने ना तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो और यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो, थोड़ा हो। जब ऐसा होगा ना, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर थोड़ा होगा, तो जो एयर है वो खुद ब खुद लंग्स की तरफ मूव करेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो प्रेशर है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव होगा। तो जब प्रेशर नेगेटिव होता है तब हमारे लंग्स जो है वो एयर को क्या करता है, इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि ह्यूमंस जो है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और जो बात है ना वो ये है कि ये जो हमारे पास प्रेशर अगर कम है तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा हुआ है। और सिंपली इस बात का मतलब यही है कि हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रेशर हम लोग हिलाते ही नहीं है, ठीक है। प्रेशर को हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं, प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे ज़्यादा करते हैं, हमारे पास जो है वो मसल्स हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ, हमारे जो लंग्स होते हैं ना वो स्पंजी होते हैं नेचर के हिसाब से, ठीक है। स्पंजी नेचर होने से क्या मुराद है, स्पंजी नेचर होने से ये मुराद है ये वो जो है ना मसल्स के बगैर होते हैं, ठीक है। उनके अंदर मसल्स मौजूद नहीं होते। अब अगर उनके अंदर मसल्स मौजूद नहीं है तो फिर वो कंट्रैक्ट कैसे करते हैं, रिलैक्स कैसे करते हैं, क्योंकि जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो तो मसल्स की खूबी है। तो वो खुद कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते, वो मसल्स की हेल्प से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कौन से मसल्स की हेल्प से, जैसे हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो होते हैं, डायफ्राम होती है, डायफ्राम के अंदर भी मसल्स होते हैं। ये सारे जो मसल्स होते हैं कौन से होते हैं, स्केलेटल होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, इनकी वजह से जब ये मूव करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो जो हमारे लंग्स है, जो हमारी चेस्ट कैविटी तो नहीं, सॉरी, हाँ आएगी, लंग्स आ जाएंगे, तो उनका जो एरिया वो क्या हो जाता है, ऐसे चेस्ट कैविटी भी मेरा ख्याल आएगी, तो उसका जो एरिया वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसे मैं चेस्ट कैविटी के बारे में बताती हूँ उनको। तो यहाँ पे जो है ना हमारे लंग्स का एरिया वो ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर खुद ब खुद ड्रॉप कर जाएगा। प्रेशर ड्रॉप करेगा तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या जो एयर है वो खुद ब खुद लंग्स के अंदर की तरफ आने लग जाएगी, जैसे हम डाल्टन लॉ में पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लंग्स है ना इनके अंदर मैंने ये होती है चेस्ट कैविटी, और ये जो चेस्ट कैविटी है ना इसका नाम है मीडिया स्टेनम। और जो मीडिया स्टेनम है ना उसके अंदर हमें पता है क्या लोकेटेड होता है, हमारा हार्ट लोकेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने किस पे बात करनी है, हमने बात करनी है ब्रोंकाई पे, ठीक है। मतलब जहाँ से ब्रोंकाई स्टार्ट हो रहे होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई मोर प्रिसाइजली, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई पे बात करनी है तो हमारे पास एक तो होगा कौन सा वाला ब्रोंकस, राइट वाला ब्रोंकस, ठीक है। और एक कौन सा ब्रोंकस होगा, लेफ्ट वाला ब्रोंकस, ठीक है। जो राइट ब्रोंकस होता है ना, पहली बात तो ये है कि उसकी जो है ना शेप, उस पर बात कर लेते हैं तो ये ज़रा वर्टिकल होता है, ठीक है। पहली बात क्या है, वर्टिकल मतलब इस तरह किस्म का होगा, ठीक है। जैसे मतलब हम लोग को लग रहा होता है ना इस तरह का होगा, इस तरह का, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसा होता है, वो इस तरह का होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। उसके अलावा ये वाइडर भी होता है। अब ये बात जो है ना, जो मतलब आर्टिस्ट किस्म के लोग हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि ऐसा क्यों है। मतलब ये बात जो है ना वो तरतीब के ज़रा अलावा लगती है तो इसलिए अच्छी नहीं लगती। लेकिन देखो हम लोग के जो दिमाग में आ रही है ना चीज़, वो सिर्फ उसकी तरतीब आ रही है कि ऐसे अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन असल में चीज़ क्या है कि इसकी भी रीज़न है, इसकी भी रीज़न है। लेकिन वो रीज़न क्या है वो मुझे फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर कि वो रीज़न है और वो रीज़न हमारे फ़ायदे में थी, इसी वजह से ये इस तरह से तरतीब है इसकी, ठीक है। इसके लेंथ की बात कर लेते हैं तो जो इसकी लेंथ होती है ना वो 2.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ थोड़ी है। लेकिन जो लेफ्ट लंग होता है ना, एक तो बात यह है कि वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। मतलब वो ये इस तरह वर्टिकल है ना, वो हॉरिजॉन्टल है। और मतलब देखो असल में क्या होगा, ये जो हमारे लंग्स होंगे वो इस तरह किस्म के होंगे। यहाँ पे एक लंग फिर है और यहाँ पे एक लंग फिर है, ठीक है, इस तरह। मैंने किसी का एक्सरे नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है।
और ये वाला जो है ना ये नैरो होता है, ठीक है, ये नैरो होता है। और ये इसकी जो लेंथ होती है ना 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है वो क्या होगा, ज़्यादा इसकी लेंथ होगी और ये जो है नैरो भी होगा। लेकिन ये वाला जो है ये क्या होगा, ये ज़्यादा मतलब इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका जो एरिया वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। अब अगर हम इस हिसाब से देखें कि ये वाला लंग छोटा भी है तो उस हिसाब से इसे नैरो ही मिलना चाहिए। और ये वाला जो है इसका क्या है, ये वाइडर है, इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो इसका ब्रोंकाई है वो भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी लेंथ छोटी होती है 2.5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब प्लूरल मेम्ब्रेन में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जो इनके अंदर है ना वो क्या मौजूद होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। क्या मौजूद होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन किसके गिर्द मौजूद होती है, जो हमारे लंग्स है ना ये पैक हुए होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन में। जैसे हमने हार्ट के गिर्द पढ़ा था, उसमें क्या थी, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, पेरिकार्डियल सैक, पेरिकार्डियम सैक, ठीक है। यहाँ पे जो है ना प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके और इसके दरमियान, लंग्स के प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान प्लूरल कैविटी है, उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है। और जो प्लूरल फ्लूइड है ना वो भी क्या करता है, प्रोटेक्शन तो देगा ही, उसके साथ भी कोई काम करेगा, ठीक है। और वो काम क्या, लुब्रिकेशन का, ठीक है, प्रोटेक्शन भी देगा और साथ में क्या करेगा, लुब्रिकेट भी करेगा। सारी बात है, उन्होंने भी हिलना हुलना होता है लंग्स वगैरह ने, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है एक तो वो होगी, ठीक है। ये जो है ना डबल मेम्ब्रेनस है, कौन सी, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये एक डबल मेम्ब्रेन चीज़ है और इसके पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक इसका पार्ट होता है पेराइटल, ठीक है, और एक होता है विजरल। पेराइटल से क्या मुराद होता है, पेराइटल में अंदर वाला होता है, विजरल में पेराइटल में बाहर वाला होता है, विजरल में अंदर वाला होता है। मतलब वो वाला पार्ट जो कि चेस्ट को टच करेगा, ये वाला ये होगा पेराइटल, ठीक है। ये वाला होगा पेराइटल जो कि चेस्ट को टच करेगा। लेकिन वो वाला पार्ट जो कि हमारी जो है लंग्स को टच करेगा, वो वाला कैसा होगा, वो होगा विजरल। मतलब यहाँ पे जो वाला जो पार्ट है ना एक इसको टच करेगा, विजरल होगा, और ये लंग्स को टच करेगा। मतलब जो विजरल पार्ट है उसको टच कर रहा होगा, लंग्स को टच। एल्विलाई पे भी एक बात करनी है छोटी सी मैंने, तो जो एल्विलाई है ना उसके बारे में ये बात है कि जो अब मैं बताती हूँ, एल्विलाई जो है ना वो असल में ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट करो मेरे पास आ गई एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना। अब ये जो है ना इसको हम क्या कहते हैं कि ये एल्वियोलर सैक है, ठीक है। अब ये अगर एल्वियोलर सैक है ना तो ये जो चीज़ है ये एल्विलाई, मतलब बहुत सारे एल्विलाई इकट्ठे होकर एल्वियोलर सैक बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो एल्वियोलर सैक बनाते हैं, इस एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 16 से 20 एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। लेकिन कहीं पे ये भी लिखा होता है 7-8 है, पर हमने 16 से 20 को फॉलो करना है, वो क्यों हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन 16 से 20 इसके अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, जिन्होंने गैशियस एक्सचेंज करवाना है। और मैं एक और बता दूँ, यहाँ पे ब्लड भी आ रहा होता है, सारी बात है, ब्लड ने आना ही है ना, फिर ही गैशियस एक्सचेंज होगा, फिर ही वो जो हार्ट पंप कर रहा है वो ब्लड ही पंप कर रहा है ना, वो लंग्स के पास ही भेज रहा है, पल्मोनरी ट्रंक से, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।